आज हम यहाँ पे उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो और चीजें हैं जैसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, उनके बारे में बात करेंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम इस कार्यक्रम में जो है हम ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर ईटी गवर्नमेंट श्री टी राधा कृष्णा जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एडिटर ईटी गवर्नमेंट टी राधा कृष्णा जी, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो मंच पर ज्वाइन करें। मैं हमें ज्वाइन करेंगे परिमल कांति मंडल, प्रेसिडेंट भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन। हमें मंच पे ज्वाइन करेंगे श्री उमेश तगाड़े, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक। धन्यवाद। श्री राधा कृष्णा, एडिटर ईटी गवर्नमेंट। डॉक्टर डॉक्टर परवेज हयात, फॉर्मर डीजीपी झारखंड पुलिस। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर परवेज हयात, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं अनुरोध करूंगा अब श्री जॉन बारला जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री श्री जॉन बारला जी। हम थोड़े समय में हमें ज्वाइन करेंगे अर्जुन राम मेघवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कल्चर, एंड हमें ज्वाइन करेंगे उमेश तगाड़े जी, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आप मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सारे स्पीकर्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है उनका धन्यवाद कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के इस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो है आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बहुत सारे और भी मंत्रीगण जैसे हमें ज्वाइन करना चाहते थे और उन्होंने कंफर्मेशन भी दिया था। जो पुरुषोत्तम रूपाला जी, मैडम जादोश जी, लेकिन गुजरात में चुनाव होने के कारण जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है तो बहुत सारी जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह की मीटिंग वहां चल रही है, तो कुछ लोग जो है वहां चले गए हैं, तो उस कारणवश वो आ नहीं पाए, लेकिन उनके मैसेजेस आए हैं तो मैं आपको थोड़े समय में कार्यक्रम के दरम्यान में उनको मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले माननीय मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का रेलवे गुड शेड वर्कर मंथन 2002 में स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम जैसे मैंने पहले बताया भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन और ईटी गवर्नमेंट द्वारा आयोजित किया गया है। इस मंथन का उद्देश्य है रेलवे माल गोदाम में काम कर रहे लगभग 10 लाख लोगों, श्रमिकों के काम और उनके काम करने की जो क्रिया है उसके अंदर तरक्की लाना, उच्च उत्पादन और उत्पादकता के लिए उनको तकनीकी सुविधाएं, कौशल प्रशिक्षण और काम करने का अच्छा माहौल मुहैया कराना। और इस पर जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है इस पे बहुत जोर दिया है कि किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी विभाग में जो वर्कर है
उनकी जो कुशलता को बढ़ाया जाए, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, ताकि काम करने की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो मैं अब अपने मंच पर पीठासीन स्पीकर से अनुरोध करूंगा कि अ, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम दीप प्रज्वलन से करें। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारतीय माल गोदाम यूनियन के प्रेसिडेंट श्री परिमल कांति मंडल जी से कि आप आगे आकर ज्वाइन करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर परवेज हयात, फॉर्मर डीजीपी झारखंड से कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब एडिटर ईटी गवर्नमेंट टी राधा कृष्णा जी से और माननीय मंत्री श्री जॉन बाला जी से। जैसा कि आप जानते हैं, इन दीपों की रोशनी में इसी तरह जगमगाती रहे और हमारा मार्ग रोशन करें। हम यही उपस्थिति माननीय मंत्रीगण को सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद कि आपने जो है आज, मैं दोबारा से इस चीज को रीएम्फसाइज करना चाहूंगा कि आपने जो है इतना अपना कीमती समय निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं अब अनुरोध करूंगा श्री परिमल कांति मंडल जी, प्रेसिडेंट भारतीय रेल माल गोदाम यूनियन, और निरुपमा चक्रवर्ती बैनर्जी जी से कि वो माननीय मंत्री श्री जॉन बाला जी को जो है बुके और शाल देकर सम्मानित करें। मैं अब अनुरोध करूंगा सर, मैं अब अनुरोध करूंगा श्री परिमल कांति मंडल जी और उनके साथ शरदमयी दास जी से कि वो स्टेज पर आए और डॉक्टर परवेज हयात जी को जो है फेलिसिटेट करें। आप दोनों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा अब अ, सुभद्रा साहू जी से कि वो परिमल कांति मंडल भारतीय माल गोदाम यूनियन के साथ, मैं आपके साथ बी प्रांजलि राव और शीला कुमारी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और साथ में परिमल कांति जी को और एडिटर ईटी गवर्नमेंट श्री राधा कृष्णा जी को फेलिसिटेट करें। मैं अनुरोध करूंगा मानकी कुमारी जी एंड प्रिया कुमारी जी से कि वो स्टेज पर आकर हमारे स्पीकर गण को फेलिसिटेट करें।
तालियां बजती रहनी चाहिए। जय मां। मानकी कुमारी जी, प्रिया कुमारी जी। धन्यवाद। मानकी कुमारी जी एंड प्रिया कुमारी जी, अब जो है मैं शीला कुमारी जी और बी प्रांजलि, इन दोनों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और मानकी कुमारी जी और प्रिया कुमारी जी के अगर आप स्टेज पर हैं तो फेलिसिटेट करें हमारे स्पीकर को। मैडम। धन्यवाद। मैं आप थोड़ा आपको ब्रीफ प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं कि इस कार्यक्रम को कराने का जो सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जो 10 लाख लोग इस सेक्टर में पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, और लगभग 7.5 लोग जो भारतीय माल गोदाम श्रमिक यूनियन से जुड़े हुए हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं इनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एड्रेस करवाना चाहते हैं। वो सोशल इश्यूज हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है, उनको जो अलग अलग शेड में जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं रही है, उसके ऊपर बात करने के लिए है। इन्हीं चीजों को आधार बना के और किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और अलग अलग प्रकार की स्किलिंग व्यवस्था का उपयोग करते हुए किस तरह जो हमारे माल गोदाम वर्कर हैं उनकी जो है एक स्किलिंग को इम्प्रूव किया जाए, उनके काम करने की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, प्लस वो किस तरह से एक मेन स्ट्रीम में आ सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो लेबर मिनिस्ट्री ने जो है कुछ समय पहले जो हमारा श्रमिक वाला पोर्टल है उस पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है श्रमिकों का अलाउ किया है, जिसमें माल गोदाम वर्कर भी इंक्लूड शामिल हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम सब ऑलरेडी आधे घंटे लेट हैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने में, मैं अब अनुरोध करूंगा भारतीय माल गोदाम श्रमिक यूनियन के प्रेसिडेंट श्री परिमल कांति मंडल के वो यहाँ आए और अपना जो है एक ओवरव्यू और प्रेजेंटेशन जो दें। और मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ प्रेसिडेंट साहब का इंटरव्यू करने का इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऑफिस में, और हम लोगों ने लगभग 10-15 मिनट जो है अलग अलग विषयों पे बात करी। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इन्होंने पर्सनली और यूनियन ने माल गोदाम वर्कर के लिए पूरी कंट्री में बहुत काम किया है। और जिस तरह का ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं या जिस तरह का इनका एक विजन है कि हमें ये काम करना है, वो बहुत ही सकारात्मक है। और कहीं ना कहीं जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे पास बहुत सारी जो है कॉल्स वगैरह आती हैं गुजरात से, नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से, और लोग जो है बहुत ज्यादा जो एक उत्साहजनक व्यक्त कर रहे हैं यूनियन को लेके, इनके काम को लेके। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कांति मंडल जी जो है काम कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया हमें जो है अपने भाव और विचार से अवगत कराएं और इस प्रोग्राम के बारे में भी कुछ जानकारी दें। कांति मंडल जी।
नमस्कार। शुरुआत में मैं स्वागत करना चाहूंगा माननीय मंत्री श्री जॉन मल्ला जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय डॉक्टर पारवेज हयात, फॉर्मर डीजीपी, डीजीपी झारखंड and member of IRCTC, माननीय P. राधाकृष्ण जी, चीफ एडिटर, ईटी गवर्नमेंट, माननीय सांसद जी डॉक्टर किरीट पी सोलंकी, संतोष कुमार, राजकुमार चाहर, हरीश त्रिवेदी, सुनील कुमार, उपरोक्त सभी सांसदों ने हमारे कार्यक्रम के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेजी है और हमारे तरफ से उन्हें नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूं कि माननीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी, माननीय मंत्री श्रीमती दर्शना जगदीश महादा जी की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, माननीय नारायण स्वामी जी, श्री पद एस नायक जी की, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी की, माननीय उमेश नगड़ा जी की, जॉइंट डायरेक्टर ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मेरा मालगोदाम की सरदारों, मुंशी, अंसारी, मजदूर हो और मेरी यूनियन के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के ढेर सारा प्यार। हमारे लिए इस महान कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं ग्रुप का आभारी हूँ। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे दिल्ली में जिस विज्ञान से जगह पर रेलवे मार्गों के क्षेत्र के लिए गुड्स एंड वर्कर्स मंथ 2022 मनाने की अनुमति दी। प्रिय मित्रों, हमारा व्यवस्था आपके सामने रहने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि बीआरएम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है एवं यह आपके उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या करेगा, यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने दर्शाता हूं। Future prospect of BRM JSU family. 4 W's keys. Who are BRM JSU? Bharatiya Railway Malgodam Shramik Union is a trade union under 1960 Act, no profit organization, certified ATG 12AA, Niti Aayog under process certified 35AA, FCRA.
working for giving the basic rights to the railway goods workers. What is BRMGSU? Bharatiya Railway Malgodam Shramik Union, working for only railway goods sets organized workers who are deprived from British period and they did not get the actual wages, medical treatment, accidental benefit, pension, water, dress, education for children, restroom, toilet, drinking water. They have no any training system to skill themselves. BRMGSU works to giving them the basic rights. Why BRMGSU? BRMGSU is such a trade union that trying to reach all the government facilities like accidental benefit, pension, etc. To those railway goods trade workers, BRMGSU also take some steps in favor of rail Malgodam workers like health care, education for workers' children, skill development training. What are BRMGSU? BRMGSU started movements from West Bengal, Jharkhand, Orissa. After that, BRMGSU expanded their activities to Assam, Bihar, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh. Now moves to rest of India. Facilities will be given by the government. Perspective. All the railway goods trade workers need to provide fixed contract of wages, need to arrange wages receipt for prevent corruption or cut money. As per Digital India concept, workers should be provided wages through bank account transfer system. As per the Government of India's concept, Ayushman Bharat, all workers of railway goods sets need to provide all facilities, free medical for all workers and their families in a railway hospitals, accidental benefit and after physical disability to provide service for a pension from his family, rail pass for every workers after retirement, pension and service for workers on family members, free child education, quarter near workplace for better security and safety in railway premises. Workers should to issue an identity card. Railway goods trade workers should have a specific dress code or uniform, restroom at railway goods trade premises, drinking water, toilet and canteen at railway goods trade. Targeted beneficiaries, 10 lakh workers and families, 20 lakhs children, 60 lakh family members. By directed BRMGSU no-profit organization. Healthcare under healthcare, labor care hospital with 300 beds, labor care health clinic and camp. Prospecting labor care hospital.
prospecting, labor care, health clinic and camp. Education. Shrom Pathshala, Child Care Unit for Education, Nutrition and Hygiene. Prospect, Labor Child Future School and residential and CBSE approved. Labor skill development training. Sorry. Labor skill development training, saving of damage wastage, saving of time, increase self-safety techniques. Prospective source of funds, central government aids funds, state government aids funds, corporate aids funds, CSR, international funding agency aids funds. Appeal. We wish all type of help and cooperation from all the government and private sectors. Thank you. प्रिय मित्रों, रेल बालगोदाम की इस प्रोग्राम में देश के भाइयों, हमने देश के ब्रिटिश शासन काल से भारतीय रेलवे की शुरुआत 853 से साल जुलाई के साथ की थी। लेकिन आज जब हम आजादी के 75वें वर्षों में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन रेल के गुलामों के 10 लाख मजदूर आज भी अधिकांश से वंचित है, उपेक्षित और उत्पीड़ित है। ये गुड्स एंड वर्कर्स मंथन 2022 उनका एक दिलाने के लिए है। मैंने प्लास्टिक की सीट के नीचे रहने वाले लोगों को थोड़े से पारिश्रमिक के लिए अथक परिश्रम करते देखा है। मैंने देखा है कि ठेकेदार किस तरह से इन मजदूरों के ठग रहे हैं, कैसे वह भीषण गर्मी में थोके हुए हैं और सिर पर गमछा बिछाकर मालगाड़ी के नीचे आराम करते हैं, क्योंकि रेलवे डिपो में मजदूरी के लिए आराम की जगह नहीं है। फिर मैंने देखा कि जब वह काम खत्म कर पास के स्टेशन पर हाथ पैर धोने या पानी पीने या खाना लेने गया तो रेलवे पुलिस या टीटी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है और मालगोदाम में खाना या पीने का पानी इस तरह के कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय रेलवे उनकी मेहनत के दम पर रेलवे इस सेक्टर से 79.1% मुनाफा कमा रहा है, जिसके आधार पर
पूरा भारतीय रेल साम्राज्य चल रहा है। यात्री सेक्शन से रेलवे के कोई लाभ नहीं है, इसलिए जिन पर निर्भर कर रेल चल रहा है वह रेलवे कर्मचारी ही नहीं है, उन्हें रेलवे से कोई सहयोग नहीं मिलता है। यदि वह इतने जोखिम के साथ काम करने से दुर्घटनाग्रस्त में घायल हो जाते हैं तो उन्हें कोई चिकित्सा या सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि ये रेलवे के वंचित कर्मचारी है। मेरे मेहनत कश मजदूर भाइयों को रेलवे मालगाड़ी के मिलते हैं। देश में जब हम सब घर बैठे थे, कोरोना महामारी के डर से सार्वजनिक जीवन ठप हो चुकी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों के खाने के सामग्री की व्यवस्था की थी। तब इस मालगोदाम के श्रमिकों ने अपने जान जोखिम में डालकर पूरे देश लोगों के भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। इसलिए डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मियों के तरफ मेरे ये मजदूर भाई से कोरोना योद्धा है। पिछले 30 सितंबर 2022 को हमने देश भर के 1078 गोदामों के अधिकांश गोदामों में श्रमिकों के सलामी देकर श्रमिक सम्मान समारोह दिवस मनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हमारे विनम्र याचना है कि आप इन मजदूर भाइयों को कोरोना योद्धा का दर्जा दे। तो मेरे दोस्त, मैंने इन भाइयों को सामाजिक दर्जा देने के लिए, उन्हें उनका सभी अधिकार देने के लिए, अपमान और अभाव से बचाने के लिए ये यूनियन बनाना है। और मुझे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि मैं उन्हें उनका सभी अधिकार नहीं दिला देता। हमने विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को घर घर जाकर इन वंचित पिछड़े श्रमिक को जानकारी दी है और उनसे अनुरोध किया है कि वह उनके न्यायोचित अधिकार के लिए हमारे आंदोलन का समर्थन करे। मालगोदाम के इस जायज मांग का समर्थन करते हुए कोई सांसदों और मंत्रियों ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। हमारे अनुरोध पर माननीय डीपीएस नेगी जी, डीजी श्रम आयुक्त ने ई-श्रम पोर्टल में मालगोदाम श्रमिक के नाम शामिल किया है। 12 मार्च को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में श्रम विभाग और रेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने गोदामों को विस्तारित जानकारी देने के लिए हमारे सौंपा। मुख्य श्रम आयुक्त श्री अजय कुमार सामंतराय जी ने रेल बोर्ड के अध्यक्ष से मालगोदाम श्रमिकों के लिए रेल के अंतरीकरण के लिए अनुरोध किया। माननीय श्रम मंत्री श्री रामेश्वर तेली, कृषि मंत्री श्री कैलाश चौधरी महोदय, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, श्री फगन सिंह कुलस्ते, अन्य मंत्री और अन्य राजनीतिक सांसदों ने हमारे मांग का समर्थन करते हुए रेल मंत्री का पत्र लिखा है। वीर माता हीराबेन मोदी जी के आदर्श तेजस्वी संतान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2020 में संसद में लेबर कोड बिल पारित किया, जहां हमने देखा है कि देश के असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य है। इसलिए हमें 100% उम्मीद है कि हमारे महान तेजस्वी प्रधानमंत्री जी श्रम के प्रति दयालु है
और मालगोदान में कार्यरत मजदूर भाइयों के जीवन से हमेशा के लिए अंधकार को दूर करेंगे। भाइयों, मजदूर के हाथ में नहीं रहेगा अब कटोरा, अगली बार ताल कटोरा। साथ में बोलियो, अगली बार ताल कटोरा, अगली बार। तो मैं उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसद एवं पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को मालगोदान के श्रमिकों की बढ़ती दुर्दशा से अवगत करने तथा उनके जीवन से अंधकार को यथाशीघ्र दूर करने की व्यवस्था करे। मैं श्री परिमल कांति मंडल हमारा यूनिट स्थान से 5209 बसंत आरगंज यानी स्टेशन से पास उपस्थित है। हम मजदूरों के लेकिन कोई भी मजदूर भाई इसके बदले किराया नहीं लेता और दिल से एक पैसे लिए भी दूर नहीं करता है। पर अपने एक बात बोल रहा हूं मेरे भाइयों, अब हम जाओ और नहीं आएगी, लेकिन याद रहे मेरे भाइयों, मेरे याद के दिन में एक खर्च जरूर कर जाएगा। मोदी जी ने है, मोदी है तो ही संभव है। सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। भारतीय रेलवे मालगोदान श्रमिक यूनियन जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद। धन्यवाद श्री परिमल कांति मंडल जी, प्रेसिडेंट भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक यूनियन। आपने अपनी बात पूर्ण रूप से रखी और बहुत सारे मुद्दे के ऊपर आपने पीपीटी के माध्यम से और अदरवाइज अल्सो आपने बताया कि किस तरह से यूनियन काम कर रहा है, किस तरह के मुद्दे हैं जिसको आप उठाना चाहते हैं। अब मैं आगे वक्ता को बुलाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम ज्वाइन कर रहे हैं इंदु शेखर जी, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय माल गोदाम श्रमिक यूनियन। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं और मैं अनुरोध करूंगा हमारे दूसरे वक्ता आए उनसे पहले मैं अनुरोध करूंगा शरदमयी दास और शीला कुमारी जी से कि आप स्टेज पर आएं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट को फेलिसिटेट करें। शीला कुमारी जी और शरदमयी दास। शीला कुमारी जी और शरदमयी दास, शारदामयी दास आज प्लीज करो। शारदामयी दास जी फेलिसिटेट कर रही हैं वाइस प्रेसिडेंट भारतीय रेलवे माल गोदाम यूनियन इंदु शेखर जी को। धन्यवाद। मुझे पता है कि आप सभी को हमारे
माननीय मंत्री जॉन बारला जी के प्रबोधन का जो है इंतजार है, लेकिन उनसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर परवेज हयात, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग झारखंड पुलिस में, और इंडिपेंडेंट जो बोर्ड है रेलवे का, जो विजिलेंस पर्सपेक्टिव से उनको भी, उनमें भी वो मेंबर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात शेयर करें। थैंक यू वेरी मच उजाले भाई। सो मंच पे पीठासीन ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉन बारला जी, हमारे अन्य अतिथि जो एक्सपेक्टेड हैं, माननीय अर्जुन राम मेघवाल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय श्रीपद यसो नायक, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज कुमार तिवारी जी, खासतौर से काम मंडल जी जो आपकी सब लोगों के अध्यक्ष हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने आपसे अभी काफी चीजें बताई हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे ईटी, जो सबसे बड़ा ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जो जिससे सौजन से ईटी गवर्नमेंट, हमारे जो राधा कृष्ण है, टी राधा कृष्ण इज द एडिटर इन चीफ ऑफ ईटी गवर्नमेंट, के जरिए आप लोगों की बात सरकार को भी पहुंचाई जाएगी। मैं और भी अतिथि जो बैठे हुए मंच पे, सभी ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर, जो आप जितने भी लोग आए हैं, हमारे रेलवे गुड्स वर्कर्स में जितने लोग वर्चुअली यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। और मैं, क्योंकि मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर्स में हमने काम किया है, जैसे लाइक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, पीएसडीसी, बहुत से कॉर्पोरेशंस हैं, और पुलिस सर्विस में रहने के नाते मैं उसमें चीफ विजिलेंस ऑफिसर से मैंने देखा है कि जो कंट्रैक्ट्स पे लेबर्स या वर्कर्स लिए जाते हैं, जिनको उनके साथ उनको क्या क्या दिक्कतें होती है, उनके साथ क्या इंजस्टिस होती है, मेरा प्रैक्टिकल व्यक्तिगत हमारा अनुभव है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। चूंकि हमारे माननीय मंत्री जी भारत सरकार के यहाँ मंच पे हैं, हम उनके जरिए से आपकी बात सरकार को उस तरह कुछ सुझाव में आपके बिहार पे देना चाहूंगा कि क्या क्या दुश्वारी आपको होती है। हमको पता है कि इंसान नहीं है कि आपके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार में एक्ट नहीं है, एक्ट है, प्रोविजंस है, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जो लोग कंट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, या जो कंट्रैक्ट जिनको मिलता है, उनको तो गवर्नमेंट से कंट्रैक्ट मिल जाता है, लेकिन जो उनको जिन लोगों को वो कंट्रैक्ट लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में लेते हैं। चूंकि जो हमारा एक्ट है, आप जानते हैं, दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1929, इस एक्ट में काफी इसमें हुआ है। फिर दूसरा एक्ट है द लेबर कंट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एंड एबोलिशन एक्ट 1970। इस सभी एक्ट में प्रोविजंस है कि आपके साथ अगर एक्सीडेंट होता है या कोई भी कितने दिन का आपको क्या क्या मिलना है, मुआवजा मिलना है, ये सारे प्रोविजन के लेबर लाइसेंस, लेबर इसमें लेबर लाइसेंस बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है कि जो कंट्रैक्टर्स होते हैं और आप लोग को जब एम्प्लॉइज करते हैं, तो जितनी संख्या में तादाद में लोग हैं, उनको मान लीजिए कहीं किसी शेड में 150 लोगों को या तो उन्होंने लाइसेंस लेंगे 25% पे। तो ये सब प्रॉब्लम होता है कि अगर 200 कहीं एम्प्लॉयड है, तो उसमें वो लाइसेंस लेंगे 100 लोगों का, तो यहाँ पे वो लोग बेईमानी करते हैं, जो मैंने देखा, जो जिन लोगों ने आपको कॉन्ट्रैक्ट पर। उसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में भी पूरा प्रोविजन है, बहुत से इसमें आपके लिए प्रोविजन है आपको सहायता करने के लिए।
लेकिन ये नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जब मैं था चीफ विजिलेंस अफसर, तो मुझे कुछ इंक्वायरी मिली, मालूम हुआ कि हमारे जो कंट्रैक्टर हैं उन्होंने वहां पे 50 लोगों को लगाया था, इसको जो जो इलेक्ट्रिसिटी के जो ग्रिड होता है, पावर ग्रिड्स होता है जिससे लाइन जाती है, देखा होगा आपने, लंबे लंबे खंभे होते हैं, उसमें बंगाल के बहुत से हमारे वर्कर्स थे, वहां काम कर रहे थे, उसमें कुछ लोगों को एक्सीडेंट से उनकी डेथ हो गई या कुछ इंजर्ड हो गए। तो उस वक्त पता चला कि जब इंक्वायरी में पता चला कि उनका तो नाम नहीं था, जो उन्होंने लाइसेंस वगैरह लिया था उसमें उनका नाम तक नहीं था। उसी तरह से जो बहुत सा जो आपदा आता है, डिजास्टर्स आते हैं, आपने देखा होगा डिजास्टर्स में नेचुरल डिजास्टर्स है, उसी में मेन डिजास्टर्स होता है, जैसे रेलवे में जब रेल लाइन में एक्सीडेंट होता है उसको भी हम लोग डिजास्टर्स मानते हैं, आपदा मानते हैं। तो ऐसे एक जगह विशाखापट्टनम में जो 2013 में जब फ्लड आई और बहुत से फैक्ट्री का लोग उसमें बह गए और उनके परिवार के लोग जो काम कर रहे थे, तो जब इंक्वायरी होने गई तो पता चला कि साहब उसमें बहुत से लोग हैं जिनको मदद इसलिए नहीं की जा रही थी कि उनका नाम उनके रिकॉर्ड में नहीं था। तो ये सारी दिक्कतें का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें आप लोग की जो ट्रेनिंग की बात की जा रही है, जैसा आपने देखा होगा भारत सरकार में आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, शिक्षा के अंदर और हेल्थ में, इस सेक्टर में आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और आंगनबाड़ी में जो काम करते हैं और जो आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर काम करते हैं, तो उनको मैंने देखा है कि चूंकि उसमें कम उसमें वर्क्समैन के डिफिनेशन में आ रहे हैं, जबकि लेबर के जो कंट्रोल एक्ट है उसमें जो डिफिनेशन है कि जो भी कोई आदमी कंट्रोल किसी कोई एम्प्लॉय करता है कैजुअल लेबर, तो लेबर, तो ये कुछ चीज जिसमें है किसी आदमी उसमें कैजुअल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उनको क्यों छोड़ना चाहिए, इसका एक इशू है जिसको हम चाहेंगे माननीय मंत्री के मिनिस्टर के द्वारा कि ये सरकार तक बात ले आए। ये ह्यूमन राइट वायलेशंस का इशू है, अगर उनके साथ जो इनजस्टिस होती है, तो ये आप में जो इसमें बहुत से जैसे जितनी भी कॉर्पोरेशन है रेलवेज के, जैसे आईआरसीटीसी है, उसमें मैं इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर हूं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से, सरकार की तरफ से। उसी तरह से रेल टेल कॉर्पोरेशन है और बहुत से कॉर्पोरेशन है रेलवेज में। तो मैं समझता हूं उनको 2% CSR का जो फंड आता है, वो रास्ता मुझे समझ में आता है कि उस फंड से जो लोग हमारे सामने हमारे भाई लोग हैं वर्क्समैन, इनको जो है उनके परिवार में दो चीज देखी जा सकती है, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। तो जैसे पावर ग्रिड में इस तरह का हादसा हुआ तो बाद में वहां के सीएमडी ने अनाउंस किया कि जो भी हमारे मजदूर हैं, चाहे वो भले ही हमारे गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन प्राइवेट में उनको अप्लाई किया है, लेकिन CSR के फंड से उन्होंने, क्योंकि मैं मौजूद था उसमें, मेरा भी उसमें कुछ योगदान था कि वो उनके बच्चे +2 तक उनके बच्चों को हम पूरी एजुकेशन फंड करेंगे। एजुकेशन की बात थी, उनके जो परिवार के जो भी बच्चे हैं उनको हम CSR के फंड से हम उनका एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के उनके हेल्थ को कवर करेंगे। तो ये हमारा मेजर सजेशन है कि आपको सिक्योर करने के लिए, आपके बच्चे की शिक्षा करने के लिए, शिक्षा के लिए, और जो इसमें प्रोविजन था कि जो बच्चे अगर बहुत अच्छे हैं, किसी प्रोफेशनल कोर्स में होते हैं, मान लीजिए उनका इंजीनियरिंग हो जाता है। आजकल क्या है, एक अभी देखा होगा आपने में कि एक पेपर बेचने वाला IIM में लड़का था, रोज देखता था कि वो लोग यहाँ हॉकी होते हैं, वो पेपर देखता था। आज वो किताब पढ़ते पढ़ते वो IAS हो गया। तो आजकल तो हर जगह सरकार ने सारे लोगों के लिए, हम सब के लिए सब जगह खुली है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र एजुकेशन और जो हेल्थ है, तो जो मेधावी छात्र हैं आपके बच्चे, उनको उनकी फंडिंग भी, चाहे वो मेडिकल में जाते हैं, डिप्लोमा में जाते हैं, ITI में जाते हैं, ये सब जगह जो है वो CSR फंड से आप लोग की मदद की जा सकती है। टेक्नोलॉजी की बात, जो इसका जो आज का थीम है हमारा, जिसमें टेक्नोलॉजी की बात आ रही, री इमेजिनिंग क्वालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ वर्कर्स इन रेलवे, तो इस टेक्नोलॉजी में
ये जरूरी बात है कि हम CSR के फंड से इनकी जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो भी किस माध्यम से उनको हम लोग ईटी जो गवर्नमेंट है उनके उनसे से दिया जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए कि भाई उन लोगों को स्किल ट्रेनिंग दें, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए, कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग दी जाए। आज जो है सारा डिजिटल इंडिया है, सारा चीज जो है वो इसके माध्यम से जो भी सकती है। दूसरी जो तनख्वाह जो कहीं आपको सभी का जनधन अकाउंट है, सबके बैंक में तनख्वाह नहीं जानी चाहिए, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसको भी देखने की जरूरत है। उनकी तनख्वाह है क्योंकि बिचौलिए लोग कुछ जो आप लोगों को जॉब दिलाते हैं वो भी कुछ पैसा इसमें बेईमानी लेते हैं। जैसे सिक्योरिटी में लोग काम करते हैं, तो मैंने देखा कि पावर NTPC में सिक्योरिटी में काम करते हैं, उनको लिया और पता चला कि उनको तनख्वाह मिनिमम उससे कम अलग से देना पड़ता। तो ये सारी चीजें मिनिमम सभी हमारे पास है। सो ये ऐसे जो CSR फंड्स है, ये हमारी राय है माननीय मंत्री के जरिए मैं पहुंचाना चाहूंगा सरकार को कि इनको जो 79% इनकम जो से आप लोग इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, आपकी वजह से 79% इनकम होती है। रेलवे की इनकम जो पैसेंजर से पानी बेचने से नहीं है, आपके इनकम तो आपका इसमें हक है। और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज की बात करूंगा कि आपके साथ जब भी कोई आप भारत सरकार की प्रधानमंत्री की जो एक नेशनल आपदा स्कीम है, तो चूंकि डिजास्टर्स आते हैं उसमें हमारे जो वर्कमैन है उनका बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है डिजास्टर मिटिगेशन में। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि इनको जो है नेशनल जो आपदा स्कीम है उसके तहत इनको अलग से ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उसमें भारत सरकार से जो इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है वो पैसा भी नेशनल आपदा स्कीम जिसको बोलते हैं आपदा मित्र इस तरह का एक एग्जैक्ट हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा उस स्कीम में कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपका देखिए जब कोई डिजास्टर्स होता है, कोई घटना होती है दुर्घटना, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत सी दुर्गामी जगह में एक्सीडेंट हो जाता है, आइसोलेटेड प्लेस पे हो जाता है या छोटे रेलवे स्टेशन के, तो सबसे पहले कौन लोग अवेलेबल हैं? सबसे पहले तो आप लोग अवेलेबल हैं जो हर जगह है। तो आपको जब ट्रेनिंग रहेगी तो उसमें भी आप कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। और ऐसे इंस्टेंसेस हमने देखा है बंगाल में जब रेल का हुआ था, तो जो हमारे मजदूर भाई आप लोग जो वर्कर्स थे उन लोगों ने कितने लोगों की जान बचाई थी। तो उस स्कीम के तहत भी आपको ट्रेनिंग दी जाए और उसमें जो भी उसमें पैसा सरकार द्वारा मिलता है वो पैसा भी आपको मुहैया कराया जाए। तो मैं इन बातों को कहते हुए मैं अगेन आई एम थैंकफुल टू T राधाकृष्णन, इकोनॉमिक एडिटर इन चीफ इकोनॉमिक टाइम्स, और हमारे खास तौर से हमारे जो परिमल कांति मंडल भाई प्रेसिडेंट भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक योजना, आपका बहुत बड़ा, आपने बहुत सी चीजें रखी है, उस पर भी हमको उम्मीद है कि हमारे माननीय मंत्री जी जो मंच पर मौजूद हैं, आपकी बात उनके बिहाफ पे, आप सबके बिहाफ पे जो मैंने सजेशन दिया है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। आपको मैं इस अपनी बात समाप्त करते हुए थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद सर। डॉक्टर परवेज हयात ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई, जैसे उन्होंने जो सजेशन दिया कि जो CSR का फंड है उसके तहत क्या हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसमें जो है अलग अलग तरह के वर्कर्स को डिफरेंट फील्ड में सपोर्ट किया जाए, प्लस स्किलिंग के ऊपर उन्होंने बात करी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि यूनियन भी फोकस करने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है। मैं अपने आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एंड चीफ गेस्ट हैं जॉन मार्ला जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उनको बुलाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मंत्रीगण जो यहाँ आना चाहते थे, बस किसी कारणवश जो है स्पेशली गुजरात की वजह से वो नहीं आ पाए। तो मेरे पास जो है पुरुषोत्तम रूपाला जी और मैडम दर्शना जारदोश, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों डिपार्टमेंट का उनका जो है मैसेज है और मैं आपको पढ़ के जो है सुनाना चाहूँगा जो उन्होंने दिया है आप सभी के लिए। वो ये है कि सर्वप्रथम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन को आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों
के पक्ष में इतने बड़े कार्यक्रम का न्योता मुझे प्राप्त हुआ, परंतु गुजरात में आगामी चुनाव के कारण दिनांक 5 नवंबर से ही आचार संहिता लागू हुई है, जिसके कारण मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रही हूँ। गुजरात विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने के साथ साथ मेरा पूरा मन आपके इस कार्यक्रम में लगा हुआ है। बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य और निस्वार्थ रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के हित में निरंतर कार्य करने के लिए परिमल कांति मंडल जी को बहुत बहुत बधाई। आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब तक मैं अपने पद पर हूं, आप यूनियन के सहयोग और रेलवे के माल गोदाम के श्रमिकों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगी। और पुनः मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम यूनियन के प्रेसिडेंट परिमल कांति मंडल और भारतीय रेलवे माल गोदाम को हार्दिक बधाई देती हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूं। ये कुछ इसी तरह का जो है मैसेज जो है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने भी जो है दिया है। वो भी गुजरात में है और वहां पे जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह की जो है मीटिंग्स वगैरह हो रही है। इस कारणवश जो है वीडियो मैसेज हम लोग उनका रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल था कि वो भी नहीं हो पाया। तो उन्होंने भी जो आप सभी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स श्री जॉन बाला जी को कि वो हमें जो है एड्रेस करें। भारत माता की। उपस्थित आजकल रेलवे गुड्स शेड वर्कर मंथन सभा में हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक के अध्यक्ष परिमल कांति मंडल जी और उपस्थित हमारे बीच डॉक्टर परवेज हट फॉर्मर डीजीपी और हमारे बीच उपस्थित है टी राधा कृष्णा और जितने भी मंच में बैठे हुए हमारे अतिथिगण एवं जितना भी हमारे विभिन्न राज्य से और हमारे जितना यूनियन के मेंबर्स एवं श्रमिक, आप सबको मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। सच में मुझे आज खुशी मिल रही है क्योंकि मैं भी एक यूनियन लीडर हूं और मैं यूनियन लीडर के से ही मैं अपना परिचय पूरा यूनियन लीडर बन के ही हम श्रमिक के लिए काम किए हैं। तो आज जब मैं यूनियन लीडर के साथ आज बैठ रहा हूं तो मुझे खुशी मिल रही है। और ये बहुत बड़ी दायित्व है, यूनियन लीडर बनना और श्रमिक का हक दिलाना, ये बहुत बड़ी दायित्व है। हमने जो अपना जीवन में जब से पदभार संभाला श्रमिक का, मैं अपने अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल असम बॉर्डर और भूटान बॉर्डर के पास से आता हूं और वहाँ चाय बागान करीबन 250 चाय इंडस्ट्री है। तो वहाँ चाय बागान के इंडस्ट्री का मेरा भारतीय टी वर्कर्स यूनियन का मैं खुद चेयरमैन हूँ और वहीं से हमारा जीवन का शुरुआत हुआ है श्रमिक को लेके। और आज मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ और आज सेवा करने को, देश सेवा करने का मौका मिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उनका जो 4 शब्द हमेशा हमें ये याद आती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये हम यहाँ पर जितना बैठे हुए हैं, वी आर द लीडर ऑफ आवर, श्रमिक के लीडर हैं हम लोग, हक दिलाने वाले। और यहाँ पर मंच में बैठे हुए हमारा
परिमल भाई जी, उन्होंने इतना दिनों से संगठन चला रहा है और लोगों को हर मुसीबत को मुसीबत से ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं कुछ कहना चाहता हूं, हम लोग तो श्रमिक यूनियन बना देते हैं, बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम श्रमिक का हक दिलाने। क्या हक? श्रमिक 8 घंटा काम करता है, 8 घंटा का बदले में उन्हें क्या मिलना चाहिए? 8 घंटा का बदले में हम 8 घंटा हम श्रमिक दे देते हैं, मालिक का काम कर दे, कंट्रैक्टर का काम कर देते हैं। मेरा केवल काम करना है, 8 घंटा हमको पूरा परिश्रम देना है। आप हमको कैसे भी काम कराइए, हम करने के लिए तैयार है। हमारा लेबर का श्रमिक तैयार है, वर्कर तैयार है, करता भी है। लेकिन उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, अदर बेनिफिट मिलना चाहिए, वेज के अलावा पीएफ है, ग्रेजुटी है, मैटरनिटी है, हेल्थ है, बहुत सारा सुविधा है। लेकिन ऐसा हो गया है आज का दिन में कि हमें केवल सैलरी मिलता है वो वाउचर हिसाब से, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इसके लिए लड़ाई कौन करेगा? हमारा श्रमिक यूनियन। इसीलिए तो श्रमिक यूनियन बनाते हैं। श्रमिक यूनियन बनाने के बाद में श्रमिक के लिए काम करना है। क्या क्या, कौन कौन चीज में, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में जाइए, उनका हक दिलाने हमारा हक बनता है। हमारा है, वी आर द लीडर ऑफ आवर कम, वर्कर का लीडर है हम लोग। अब बताइए, मैं कुछ ही दिन में फेस किया, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और लगाया, एक रेट है, उस रेट में नहीं, और उन्होंने क्या किया, पीएफ काटूंगा बोल के वो सैलरी से प्रत्येक मंथ उसे डिडक्शन कर रहा है कि मैं आपका पीएफ सबमिट करूंगा। काट तो रहा है, पेमेंट से वो हर महीना डिडक्शन कर रहा है, काट के अपने पॉकेट में रख रहा है। वो क्या बोल रहा है, मैं ये पीएफ ऑफिस में, वो लिस्टेड कर लिया है पीएफ मैं दूंगा, लेकिन वो दे रही नहीं। तो क्या है, ये अन्याय है। अगर तुम नहीं दे रहे हो, पीएफ डिडक्शन करके अगर पीएफ काट कर नहीं दे रहे हो पीएफ डिपार्टमेंट में, ये इलीगल है। और ये इलीगल को रोकने का काम कौन है? इस समस्या का समाधान काम करेगा कौन? करेगा, हमें करना पड़ेगा, यूनियन लीडर को करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर यूनियन है भी नहीं, ज्यादा बोलेंगे तो उसको उठा के फेंक देगा, दूसरा जगह लगा देगा। इसीलिए यूनियन इस दायित्व को निभाता है। तो हमें इस जगह भी हमें काम करना पड़ेगा। लीगल एक्शन, हमें लीगल है, हमारे पास लीगल है। हम अगर लीगल एक्शन हम लोग लेंगे, हमारे ट्रेड यूनियन का लीडरशिप है, हर जगह है, हर क्षेत्र में, कहीं कहीं कमिटी, हर स्टेशन में जाइए, गोदाम में जाइए, वहां कहीं कमिटी बना हुआ है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब बना हुआ है। इनका दायित्व क्या बनता है? उनका हक दिलाने का। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं मान रहा है, मैं सभी चीज को जोड़ के बोल रहा हूं, ये केवल पीएफ का एक उदाहरण है। इस तरह जितना भी समस्या है, हम क्यों ना लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हम लेबर डिपार्टमेंट है, हम इसको कंप्लेन करेंगे, पीएफ डिपार्टमेंट कंप्लेन करेंगे, डीआरएम के पास करेंगे, लोकल डीआरएम के पास। और यूनियन का काम कभी कभी मजबूर हो जाता है आंदोलन करने में। हमने बहुत आंदोलन किया, रास्ता घाट, रोड ब्लॉक, गेट के सामने, हर दिन, आज का दिन में भी हम कर रहे हैं। 8 घंटा हमें काम करना है, 8 घंटा का बदले में हमें क्या क्या फीस बेनिफिट है। हमें छाता मिलना चाहिए, चप्पल मिलना चाहिए, जूता मिलना चाहिए, काम करने का सामग्री मिलना चाहिए, यही तो है। लेकिन यह चीज भी हमें कुछ कुछ जगह में खरीद के लाना पड़ता है। क्यों? सरकार तो दे रही है, प्रधानमंत्री जी, और ये
हमारा भी दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री ऐसा ऐसा योजना बनाए हैं, हर महीना कहीं ना कहीं किसी ना किसी योजना को वो लॉन्च करते हैं। वो लॉन्च करने के बाद में, और हम तो कार्यकर्ता है, हम लीडर भी है, उसके बाद वो किताब बंद हो जाता है। सारा डिटेल किताब में है, हमारा योजना क्या है। हम एजुकेशन लोन है, मुद्रा लोन है, हम लोन लेके बिजनेस कर सकता है, क्या बहुत सारा है, ऐसा बहुत सारा योजना है। अभी सारा मोदी जी का सपना कैसे पूरा होगा? मोदी जी गरीब तक हर योजना, ये जो हम लोग हमारा साथ जो हो रहा है ना, हम लोग यूनियन क्यों कर रहे हैं? ये करप्शन को रोकने के लिए। हम 8 घंटा काम कर रहे हैं, ये 8 घंटा काम करने के बाद में जो चीज नहीं मिलता है, इसको हमको दिलाने का काम हमारा काम है। और मोदी जी ये कैसे हमारा पैसा काट के रख रहा, क्यों काटेगा? और ये दिलाने के लिए हमारा ट्रेड यूनियन है। मोदी जी लॉन्च किए, हमारा पास क्या क्या, भारत सरकार का क्या योजना है, राज्य सरकार का क्या योजना है, बेटी पैदा होने से क्या है, बेटा पैदा होने से क्या है, बूढ़ा माँ बाबा के लिए क्या है, सारा डिजिटल इसी में छिपा हुआ है, मोबाइल में छिपा हुआ है। हम लोग कभी भी क्लिक करके, पढ़े लिखे लोग, चले जो अनपढ़ है वो तो नहीं, हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं, अभी हर परिवार में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हुए, इसमें सारा चीज छिपा हुआ है हमारा योजना के बारे में। हम फेसबुक देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, फिल्म देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे, धारावाहिक ठीक देखेंगे, लेकिन हमारा योजना क्या है? बहुत सारा ऐसा योजना है जिसके हम पास हम फॉर्म फिलअप करने भी नहीं जानते हैं। गरीब से गरीब तक योजना पहुंचे, कैसे पहुंचेगा? तो हम भी तो लीडर है। अगर हम लीडरशिप होके अगर काम करेंगे और उनको मदद करेंगे, चले एजुकेशन लोन हमें निकलाना है, हमारा बेटा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, चले ऐसे कुछ किसी को पकड़े, बैंक में जाए, हम लीडर बन के जाए और उनको अगर हम तरीका बता देंगे, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारा हम इस प्रकार से हम मदद नहीं करते हैं, जिसके कारण से एक दूसरे का सहारा नहीं बनते हैं। और मोदी जी का सपना है गरीब से गरीब तक योजना घर घर तक पहुंचना चाहिए, तो कैसे पहुंचेगा? हम भी है, कहीं ना कहीं हम भी तो एक घर परिवार का एक सदस्य है, गांव का कोई लीडर है। तो ट्रेड यूनियन कुछ कुछ जगह मजबूरन एजिटेशन, लीगल एक्शन भी, कोर्ट में जाइए, पीएफ कमिश्नर में जाइए, कहां कहां जो डिपार्टमेंट है ऐसा ऐसा पकड़ के, ये जस्ट एक उदाहरण के तौर में बता रहा हूं। विदाउट एजिटेशन हमने हमारा जीवन में हमने देखा, ट्रेड यूनियन बिना एजिटेशन से कोई हासिल होता भी नहीं। और हिया हमारे कर आदिवासी में बहन का आहे का, झारखंड से आहे का, कने हाथ उठाओ तो, झारखंड से एक खुदा है, वाह, इतना शर्मिक। मैं आदिवासी से कुछ बात कहे चाहूँ ना, मैं अपने आप के यह श्रमिक आंदोलन से ही जगह तक पुगा हूं। मैं श्रमिक कर हक दिलाए के लगे 10 दिन 10 रात 400 किलोमीटर पैदल चल, सरकार से लड़ाई करे के लगे। सरकार हमारे आदिवासी इसने बोले डरपो का ही हमरे डराइला, कोनो साहेब ठीना जइला नहीं, साहेब ठीना एखने एहे ठीना मोर ठीना बतिया के लिए भी बर्दाश्त हो सोचबे ना हमारा आदिवासी में। और आदिवासी ने एक तल ऑफिसर से बात करे के लगे, कोनो रेलवे कंडक्टर से बात करे के लगे 10 बार सोचबे। और बहुत कोई तो साहस नहीं पाने ना, थोड़े टुड़का के भी जाए ना। और का होएला
हमरे जैसन ऑफिसर थी ना जैला मैं आज मांगबे करबो इके मांगबे करबो आज मैं लड़बे करबो बहुत सोच के आधा घंटा ऑफिस कर बाहर बैठलक और सोचलो नहीं मैं आज साहब से लड़ाई करबो मोर ये काल नहीं दिले कह के मैं जैसन ढुकबो वो साहब कहा आया कहा कहे जाओ से के भी भुलाए जाऊं ये डर के जब तक जोन बल्ला भी इसने साधारण श्रमिक रहे ये डर के निकलालक आज ये डर के निकला के अपन आंदोलन करके आज श्रमिक मनकर आंदोलन करके हमरे हक दिवाक पारली तो अपन आवाज के मैं ईमान से कहे चाहना आवाज के बुलंद करे पड़ी मैं 8 घंटा काम करे ना 8 घंटा के बदले में मुके का काम मिले चाहे आवाज नहीं उठाए चाहे का मुके मोराई देबेन का घेचा चिप के मोराई देबेन का तो फिर आवाज की उठाई पड़ी सब मिल के आवाज उठावा तो काले हमार हक जरूर मिली बहुत सारा समस्या हमें देखो ट्रेड यूनियन जे करे ना सेमन का समस्या देखो मैं एखन तक भी ट्रेड यूनियन मैं आज मंत्री बन गलो का लेकिन मैं नहीं दादा तो खे लागबे करे और मैं यह आदेश दे चाहूँ ना कि लीडर इस डर के जब तक नहीं निकला मांगे कि नहीं सके मैं अगर बगाने में रही जातो आज मैं हुआ से निकल के सरकार से लड़ाई करके और पहले हमारा आदिवासी पुलिस देखा तरह डर रहे थोड़े को डांठा दिखाई देला खाली भाग लगो घर भीतर ढुक देवी कुकुर जे ढुकेला नहीं थोड़े कुन और उसने ढुक देवेला आप लेकिन अपन हक लगे हमरे एकदम हमारा आदिवासी में एकदम गधा गरू लखे काम करेला हमरे मुरु लखे काम करेला लेकिन जे गरी मांगे के बेला में एकदम मजबूती के साथ हमरे के काम करे पड़ी एकदम इसने एकता में बल है और इतना बड़ा एकता समाज इतना बड़का टीम बनाए के आहे तोहरे करे इतना साथ देवत है इतना सुंदर ढंग से आहे सच में मुके लागेला कोनो दिन ऐसा समस्या आवेल मौके भी कहिए आबा मोर जगह फोन करबा चौबीस घंटा मोर दिल्ली में भी दरवाजा खुला है कहीं पर आहे फोन करबा मोर घर दरवाजा 24 घंटा मोदी जी कर मंत्री क्यों और घरे बैठ के है ना एसी कर हवा खाते नहीं रहेला जगह जगह ग्रास रूट तक जाए के काम करेला और जे काम करेला देख मैं भी साधारण बगान कर जाना ला इसने सूट बूट लगा के लाड़ साहब जैसन दिसत हो नहीं ट्रैक्टर खलासी करत रहो आज लड़ाई करके अदाई करके मजदूर मिलकर लड़ाई करते 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 आज यहाँ तक पुगलो और आज तक भी लड़ाई करते आओ तो सेले मैं सेले ये ट्रेड यूनियन लीडर आही सेले मैं कहा तो कि ट्रेड यूनियन के अगर आप ट्रेड यूनियन के लीडर और एक बताई दो ट्रेड यूनियन के लीडर में के कॉन्ट्रेक्टर किने खोजेला अगर सच में अगर लीडरशिप हमरे बेचाई जाब मौके भी किने खोजे ना और मोर जगह 3 लाख मजदूर है अब मौके अगर तलब बढ़वाए के अगर मोए बिक गए बू हले तो मौके जहां 100 रुपया बढ़वाए के 85 रुपया में चुपचाप मडिया काली के पॉकेट ढुक जाए होएला कि नहीं होएला ये चीज के थोड़े को ध्यान दे अगर लीडर बिक्री हो गया तो हमारे लेबर भी कर समस्या का समाधान नहीं ऐसा होता है अगर हम लीडर हम नेगोशिएशन में बैठेंगे कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कोई वेजेस के लिए होगा कोई पीएफ के लिए होगा अगर उस जगह अगर लेबर का नेगोशिएशन जगह खुद का नेगोशिएशन कर लिया तो बस गया काम ऐसा ना हो मैं विनती करता हूं आप सबसे और मेरा जो भी सहयोग होगा आप ट्रेड यूनियन को और मजबूत करने के लिए कहीं समस्या होता है तो जरूर मुझे याद कीजिएगा मैं हमेशा मजदूर के लिए
खड़ा रहूंगा। जिस तरह मोदी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, और हम सब मिलके प्रयास करेंगे। हम लोग प्रयास करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। फ्यूचर हम लोग आने वाला दिन, अच्छे दिन तो आए, कैसे लाएगा? हम लोग काम करेंगे। अब मोदी जी का सपना कैसे पूरा होगा? हम एक दूसरे से कंधे मिला के आम जनता के लिए अगर काम करेंगे, मजदूर के लिए काम करेंगे, तभी हमारा मोदी जी का सपना पूरा होगा। हम सब मिलके काम करना पड़ेगा, हाथ बटाना होगा। और मैं बोल रहा हूं, भारत सरकार का क्या क्या योजना है, हम कम से कम इसमें भी सारा चीज मिल जाएगा। जैसे हम लोग का यहाँ पर माइनॉरिटी भी है, माइनॉरिटी में क्या डिपार्टमेंट है, सारा डिपार्टमेंट का सारा इसी में मिलेगा आपको। मोबाइल में, घर में फिल्म जगह थोड़ा सा कुछ समय देके इसको लीडर बनने से हमें पढ़ना पड़ेगा योजना सबको। अगर उस योजना को पढ़ के समझ के हमारा वर्कर को देंगे तो वो वर्कर आपको भगवान मानेंगे। तो लीडर ऐसे ही बनता है, लेबर का समस्या का समाधान करने वाला ही लीडर बनता है। आज मोदी जी देश के हर कोने कोने में, दुनिया के हर कोने कोने में वो सेवा कर रहे हैं, इसीलिए आज दुनिया का लीडर बना। इसीलिए चलिए हम लोग सब मिलके इसी तरह हम लोग ट्रेड यूनियन को और मजबूत करेंगे, काम करेंगे तो हमारा ट्रेड यूनियन और आगे बढ़ के जाएगा। और हमारा सहयोग जब भी जरूरत पड़ेगा, मेरा दरवाजा, मोदी जी का दरवाजा हमें 24 घंटे खुला है। हम सब मिलके और भारत को और मजबूत करेंगे, आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत बनाएंगे। इतने कहते हैं अपना वक्तव्य यही सब समाप्त करता हूं। फिर से भारत माता की। ये जैसे होगा कल मैं दोनों हाथ उठा के एक बार चलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने अपनी बात और जो श्रमिक अलग अलग सेक्टर्स में है उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। और एक चीज़ जो आपने कहा जिसको मैं दोबारा से यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा अवेयर करें अपने राइट्स के बारे में, किस तरह की सरकार की स्कीम्स हैं, वहाँ पे क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। और जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें जो डर जो है एक किसी ऑफिसर से पूछने का, वो निकालना होगा। और वो तभी आएगा जब हमें पता हो कि हमारे ये राइट्स है, हमें इस तरह से मिलना चाहिए, और फिर वो विश्वास पैदा होगा। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मोबाइल में भी जो है माननीय मंत्री जी जो हैं को निकलना पड़ेगा, तो मैं बस 3-5 मिनट का समय आपसे लूंगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मंत्री जी को कि परिमल कांति मंडल, प्रेसिडेंट भारतीय यूनियन को, वो अपने हाथों से फेलिसिटेट कर दें। तालियां हो जाएं प्लीज। मैं इसी क्रमवश में मैं बुलाना चाहूंगा जाकिर हुसैन, सांबिक नियोगी, जयंता हल्दर। मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा फेलिसिटेशन के लिए। ये वो श्रमिक है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन उच्च स्तर पे काम किया है। हम उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए उनको फेलिसिटेट करना चाहेंगे। जाकिर हुसैन, सांबिक नियोगी जी, जयंता हल्दर। शंभू मंडल, रंजीत मंडल, पालस हल्दर, आप भी आ जाएं क्योंकि समय का अभाव है। तो आप लोग जो हैं, निरुपमा चक्रवर्ती, प्रकाश रावत, शुभांकर समंता, प्रोसंता भाद्रा, आप लोग भी आ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। जल्दी
जी, आप लोग आ जाएं, सामने आ जाएं, आप लोग सामने आ जाएं। आगे ले जाओ। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो फेलिसिटेशन ट्रॉफी है वो आप ले लें, और एक ग्रुप फोटोग्राफ्स भी हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फेलिसिटेशन में जो है ट्रॉफी आ गई है। जाकिर हुसैन जी, सांबिक नियोगी जी, सांबिक नियोगी जी, हाँ हाँ बिल्कुल। श्री जयंता जयंता हल्दर जी, शंभू मंडल जी, रंजीत मंडल जी, पालस हल्दर जी, निरुपमा चक्रवर्ती जी, पालस हल्दर जी, पालस। उसके बाद निरुपमा चक्रवर्ती जी, प्रकाश रावत जी, एंड इसके पश्चात शुभांकर सामंता जी। और मैं अनुरोध करूंगा प्रोसौंता भाद्रा जी से भी। पौलश हालदर जी। दे दिए। प्रशांतो हल प्रशांतो भाद्रा जी। मैं माननीय मंत्रीगण एंड हमारे स्पीकर से अनुरोध करूंगा कि आप यहीं रहें, और जिनको फेलिसिटेट हो गया है वो मंच से जो है नीचे चले जाएं। ग्रुप फोटो। मैं इसी के साथ अनुरोध करूंगा श्री अब्दुल कादिर जी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, ब्रिज वीर सिंह जी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, सुधीर कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, कि वो हमें स्टेज मंच पे ज्वाइन करें। अब्दुल कादिर जी, ब्रिज वीर सिंह जी, सुधीर कुमार जी। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट के लिए आप वहीं रहें। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अब्दुल कादिर जी, ब्रिजवीर सिंह जी और सुधीर कुमार जी को फेलिसिटेट करें। सबसे अब्दुल कादिर जी, ब्रिजवीर सिंह जी, सुधीर कुमार जी, चलो चलो चलो। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय रेलवे। इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा भारतीय रेलवे माल गोदाम के प्रेसिडेंट ऑनेबल मंत्री जी को फेलिसिटेट करें। परिमल कांति जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप माननीय मंत्री जी को फेलिसिटेट करें। डॉक्टर परवेज हयात जी को भी, डॉक्टर परवेज हयात। और
एडिटर ईटी गवर्नमेंट श्री टी राधाकृष्ण जी को भी। टी राधाकृष्ण जी। इंदु शेखर जी, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय रेलवे माल गोदाम यूनियन को। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी को जो है फेलिसिटेट करें, वाइस प्रेसिडेंट रेलवे माल गोदाम यूनियन। एक ग्रुप फोटो के लिए आप सब एकत्रित हो जाएं। धन्यवाद। मैं हमारे स्पीकर माननीय मंत्री जी और रेलवे माल गोदाम यूनियन के प्रेसिडेंट परिमल कांति मंडल जी सभी का धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ आज का रेलवे गुड्स शेड वर्कर मंथन 2022 समाप्त होता है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों की उपस्थिति ने आज के कार्यक्रम को कामयाब बनाया। खास तौर पर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को करने के लिए ईटी गवर्नमेंट के साथ जुड़े। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।